जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के लेसन नंबर 3 की। इससे पहले लेसन नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ वैरायटी को सॉल्व किया है। मैंने उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं। इस लेसन में भी आज हम नंबर ऑफ वैरायटी के सम करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको अप्रोच बताऊंगा और ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिसके बारे में मैंने आपसे लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ था। तो यदि आपने अभी तक लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को नहीं देखा है तो एक बार आप उन लेसन को प्रेफर करिए। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। जैसा कि हम देख चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 6 को। तो टाइप 6 के बारे में कहना चाहूँगा, ये वैरायटी एमपीएसआई, कांस्टेबल, व्यापम पैटर्न के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको इस वैरायटी के सम देखने मिलेंगे, तो आप इस वैरायटी को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो पहले हम समझेंगे सम, देन हम उसके बाद जाएंगे इसकी ट्रिक, इसके शॉर्टकट पर। क्लियर हो गया? तो चलिए, जो सम आने वाला है वो है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। ए एक काम को 12 दिनों में, बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोला गया था हमको ए और बी 2 पर्सन हैं जिनने साथ में काम स्टार्ट किया, परंतु 2 दिन करने के बाद कैपिटल ए वहाँ से चला गया, मतलब ए ने उसको धोखा दे दिया। तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ बी। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, ये पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आप कहानी समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमको यहाँ बोला गया है 2 फ्रेंड्स हैं, 2 पर्सन हैं। एक है कैपिटल ए जो इस काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा पर्सन है कैपिटल बी जो इसी काम को कर सकता है 18 दिनों में। इतनी कहानी क्लियर है? दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। इट मीन्स ए और बी ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद ए वहाँ से चला गया, तो बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। तो अब बी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करे ताकि काम क्या हो जाए? पूरा। काम पूरा हो जाना मतलब कि 100% हो जाना, और 100% को हमने परसेंटेज में सीखा था, क्या लिखा जाता है? 1। इतना क्लियर है? फिर से समझ लीजिए। ए और बी ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद ए चला गया, तो बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। तो बी बचे हुए काम को कितने दिनों में क्या कर पाएगा? पूरा कर पाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बोला था कहीं कहीं पर मैं फ्रैक्शन अप्रोच को यूज़ करूंगा, तो फ्रैक्शन अप्रोच को ही इसमें यूज़ करना होगा। हमने देखा ए कंप्लीट कर सकता है 12 दिनों में, उसने 2 दिन काम किया है, तो कितना काम करेगा? 2/12। बी कंप्लीट कर सकता है 18 दिनों में, उसने 2 दिन काम किया, कितना काम करेगा? 2/18। क्लियर? अब बी कितने दिन काम करे और कितने में से कह रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ 18 में से, ताकि इन सब के योग से इन सब से कंप्लीट क्या निकल आए? वर्किंग, मतलब कि काम क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। ये इक्वेशन अरेंज हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा, तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 12 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 2 जा कितना हो गया? 6। 18 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 2 जा कितना हो गया? 4। 18 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा? 36 क्रॉस मल्टीप्लाई पे 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10, और बाजू में क्या लगा हुआ है? +2 प्रश्नवाचक और इक्वल का साइन। 10 इस हटा के क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 26। 2 मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रश्नवाचक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 दिन। इट मीन्स बी अकेला उसी काम को 13 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर हो गई कहानी? कितने सिंपल अप्रोच से हमने इसको सॉल्व किया, जहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन अप्रोच को एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन काम निकालना पड़ेगा हमें। 2 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में बी कंप्लीट कर रहा है, हमको ये फाइंड करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मैं एक और वैरायटी कराता हूँ, इसी सम को मैं एक और कराता हूँ, परंतु मैं वहाँ पे 2 दोस्त नहीं लूँगा, 3 दोस्त लूँगा, मतलब कि अब 3
पर्सन पिक्चर में आ जाएंगे। क्लियर? तो यदि आपने नोट नहीं किया है तो आप इस सम को नोट कर लीजिए, देन मैं इसको रफ कर देता हूँ। बहुत सिंपल सम है बेटा, परंतु इम्पोर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि आपको ये नंबर ऑफ एग्जाम्स में देखने मिलेगी ये वाली वैरायटी। 2 दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, कुछ इस टाइप से उस सवाल की लैंग्वेज होती है जो आपको एग्जाम टाइम में आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर? चलिए इसी का मैं 3 पर्सन वाला कराता हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 3 पर्सन का सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से है। कैपिटल ए किसी कार्य को 24 दिनों में, कैपिटल बी उसको 9 दिनों में और कैपिटल सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। बी और सी ने काम को क्या किया? मिलकर स्टार्ट किया, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। कितने दिन के बाद? 3 दिनों के बाद। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास है 3 फ्रेंड, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। 3 फ्रेंड्स, 3 पर्सन दिए गए हैं। बोला जा रहा है कैपिटल ए 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, कैपिटल बी उसे कर सकता है 9 दिनों में, जबकि कैपिटल सी करता है उसी काम को पूरा 12 दिनों में। इतनी कहानी क्लियर है। काम स्टार्ट किसने किया है? बी और सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। और कितने दिन काम किया? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो बनी बात है, जो बचा हुआ कार्य वो कौन करेगा? इनका तीसरा दोस्त मतलब कैपिटल ए। तो कैपिटल ए बचे हुए काम को कितने दिनों में क्या कर पाएगा? पूरा कर पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सब कुछ वैसे ही ऐसे भी हमने जमाई थी, फर्क यहाँ पे आ गया, 3 दोस्त आ गए, 3 फ्रेंड्स की बात हुई तो कहानी में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। बी और सी ने प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद बी और सी चले गए, तो लाइट में कौन आया काम करने के लिए? कैपिटल ए। कितने दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस अब हम इसको अरेंज कर देते हैं जैसा कि अभी हमने किया हुआ था। बी कर सकता है 9 दिनों में, परंतु उसने 3 दिन किया है, 3 दिन में करेगा 3/9 काम। सी कर सकता है 12 दिनों में, किया है 3 दिन काम, 3 दिन में करेगा 3/12 काम। जबकि ए कितने दिनों में और कितने दिन कर सकता है? ये 24 दिन। और इन सब के सहयोग से मिलकर काम क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। ये अरेंज हो गया। अब हम क्या लेंगे? इन सब का एलसीएम, देन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने की कई अप्रोच होती हैं। इनको ऐड करके इससे माइनस करके 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस में, या सीधा सीधा इन तीनों का एलसीएम लिया जा सकता है। जो भी वैरायटी आपको आती हो या जो आपको इजी लगती हो वो अटेम्प्ट करिए। क्लियर? चलिए मैं अभी सॉल्व करता हूँ इनके तीनों के एलसीएम से। तो 24, 12 और 48 का एलसीएम क्या बनेगा? बताइए जल्दी। 72 बनेगा। 72 या 72 एलसीएम ले लेते हैं हम। 9 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24। 12 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18 प्लस 24 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 का 3 इंटू प्रश्नवाचक इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई पे ये 72 है, इक्वल का साइन है 24 प्लस 18 कितना होने वाला है? 42 प्लस 3 क्वेश्चन मार्क 42 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा यहाँ पे 33 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 10। इट मीन्स बचा हुआ काम कैपिटल ए 10 दिनों में पूरा कर पाएगा। कितनी सिंपल इक्वेशन अरेंज की हमने फ्रैक्शन अप्रोच से। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे वैरायटी को बहुत अच्छे से तैयार करिए बेटा, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। यदि आपके पास कोई बुक हो कहीं से भी सम लाइए और इस वैरायटी के प्रैक्टिस कीजिए। आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स या थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 को बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा बेटा। इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है, बस आपको अप्लाई करनी है। क्लियर? तो इस वैरायटी का पहले हम सम को रीड करते हैं, देन मैं आपको सम को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप एग्जाम टाइम में उसको क्या कर पाएँ? पहचान पाएँ। यस, ताकि हम उसकी जो ट्रिक यहाँ सीख रहे हैं वो आप भी एग्जाम टाइम में अप्लाई कर सकें। चलिए तो पहले हम सम रीड करते हैं। सम कुछ इस टाइप से है। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं
किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगी। यहां आप देख सकते हैं कंपैरिजन हो रहा है कुछ महिलाओं का कुछ पुरुषों के साथ। क्लियर? तो पहले हम कहानी समझते हैं। कहानी हमको दी गई है 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, मतलब या तो आप काम पर 5 पुरुष को बुलाइए, चाहे आप 8 महिलाओं को बुलाइए, वो दिन सेम लेंगी। और कितने दिन लेंगी? दिया गया है हमें 12 दिन लेंगी। इतना क्लियर है? परंतु हमने काम पर ना 5 पुरुष लिए हैं ना ही 8 महिलाएं, हमने काम पर लिए हैं 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो अब ये जब मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है बेटा, अब आप ध्यान से देखिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा अथवा मतलब ईदर और, या तो ये या तो ये, और या वाले शब्द को मैथमेटिक्स में हमेशा कहा जाता है प्लस, जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में स्टडी किया हुआ था। चलिए तो अब इसको हम अरेंज करते हैं। बोला जा रहा है 5 पुरुष, P मतलब पुरुष, क्लियर इतना? 5 पुरुष या मतलब प्लस कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं। M मतलब महिलाएं। 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? 12 दिन में। तो ये भी 12 दिन लेंगे और ये भी कितनी लेंगी? 12 दिन लेंगी। इतना क्लियर है? परंतु कहानी में ये है कि हमको 5 पुरुष नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 2 पुरुष। तो इन 5 पुरुष में से हमने 2 पुरुष को लिया है, जबकि हमने 8 महिलाएं नहीं ली हैं, सिर्फ और सिर्फ कितनी महिलाएं ली हैं? 4 महिलाएं ली हुई हैं। ये लीजिए, इक्वेशन अरेंज हो गई। अब हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? इजी वे में आंसर फाइंड कर लेंगे। फिर से समझ लीजिए, 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती। क्लियर? 5 में से हमने 2 पुरुष लिए हैं, 8 में से हमने 4 महिलाएं ली हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो P से P क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। यहां बचेगा कितना? 1/6 5 30 प्लस M से M क्या हो गया? कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर दें क्या? 4 1 जा 4 2 जा, ऊपर हो गया 1/ कितना? 12 2 जा कितना? 24। अब हम क्या लाएंगे? इनका एलसीएम लेके ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एलसीएम लेते हैं हम इनका, तो 30 और 24 इनका एलसीएम निकालना चाहेंगे तो मैं आपको एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। चलिए जल्दी बताइए कितना होगा इनका एलसीएम? 120। 30 से डिवाइड किया कितनी टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 24 से डिवाइड किया कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। और इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 4 + 5 9 अपॉन कितना है? 120। क्लियर इतना? अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, 3 से। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है? 3/40। ये फ्रैक्शन वैल्यू इस लॉजिक से, एक ट्रिक से आई है। परंतु ट्रिक कहती है जो भी आंसर निकलेगा इसको हम रिवर्स करके आंसर फाइंड करेंगे। तो इसका इन्वर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 40/3 और ये बन जाएगा आपका आंसर। मतलब 40/3 दिन लगेंगे और ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, जबकि हमने 2 पुरुष और 4 महिलाएं को कंसीडर किया हुआ है। इसको हम चाहें तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 and 1/3 फाइंड होगा, जो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने सिंपल इक्वेशन को अरेंज किया है, देन हमने उसको सिंपल अप्रोच से क्या किया? सॉल्व। याद रखना बेटा, जो भी लास्ट में फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसको हमें इन्वर्स करके ही आंसर में टिक करना होगा। 3/40 को हम इन्वर्स करके क्या लिखेंगे? 40/3। या तो ऐसा आंसर मिलेगा या तो ऐसा आंसर मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिले आप उसमें टिक कर दीजिएगा। कितनी सिंपल अप्रोच है। इसका मैं एक और सम आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं जितनी भी वैरायटी के सम है सबके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊंगा। बस आपको सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने अपने घर पर, और घर से बाहर कहीं नहीं जाना है बेटा। थोड़ा सा और आप अच्छे से घर पर रहिए जब इतने दिन रह चुके हैं तो, क्योंकि समय थोड़ा सा अभी भी डेंजरस है ना। चलिए तो इसका जो अगला सम है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ ये रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि 6 पुरुष या 12 महिलाएं, यहां पे 6 पुरुष या 12 महिलाएं, या का मतलब प्लस, किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं
तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने काम को कितने समय में कर पाएंगी। कंडीशन वही है, लास्ट में उसने कहानी क्या दे दी है, वो काम नहीं करना, उससे कितने टाइम्स वाला करना है, 2 टाइम्स, ट्वाइस, 2 गुना करेंगे। सब कुछ यही कैसे अरेंज किया था फिर से आप देखिए। तो कहानी दी गई है यहां पे 6 पुरुष या 12 महिलाएं। क्लियर, किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिन। ये भी 20 दिन लाएंगे और ये भी कितने लाएंगी, 20 दिन लाएंगी। परंतु हमने 6 पुरुष काम पर नहीं लिए, हमने कितने पुरुष लिए हैं, 8 पुरुष। तो हमने 8 पुरुष लिए हैं काम पर और महिलाएं 12 नहीं ली। कितनी महिलाएं ली हैं, 16 महिलाएं ली हुई हैं। ये लीजिए, हो गया अरेंज आपके सामने। क्लियर, अभी हमने इसको अरेंज किया था, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P से P क्या हो गया, कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, यहाँ बचेगा, चलो 2 से भी डिवाइड कर दो, 3 हो जाएगा। तो 1/5 3 ज़ा 15 बचा, प्लस MCM कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 से कितने टाइम्स से, 5 टाइम्स, तो यहाँ बचा 1/5 3 ज़ा 15 दोनों। अब तो इनको बहुत सिंपल ऐड करना, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2/15। मैंने बोला था जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसको हमेशा हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, हाँ या ना। तो इसको रिवर्स का क्या आंसर बता दीजिए, 15/2 डेज लगेंगे सर, और काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। परंतु यहाँ पे लास्ट में उसने बोला, आप देख सकते हैं सम पर, जहां बोला उसने ये काम नहीं, इससे कितने टाइम्स करना है, 2 गुना। बस इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। जब इस काम में इतने दिन लग रहे हैं तो इससे 2 गुने काम में जस्ट डबल डेज लगेगा। 2 से आपने जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आपको कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 15 डेज लगेगा और ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, बहुत ध्यान से करना बेटा। 2 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया लास्ट में, क्योंकि उसने ट्वाइस बोला था। यदि 3 गुना काम बोलता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते लास्ट में, 3 से। आधा काम बोलता तो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देते, 1/2 से। 3/4 काम बोलता तो यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाता, 3/4 से। क्लियर, अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसा मैं सिखा चुका हूं। या का मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस साइन, पुरुष या महिलाएं, 20 डेज 20 डेज। परंतु हमने 8 पुरुष लिए हैं, यहाँ पे 16 महिलाएं ली हुई। फ्रैक्शन अप्रोच से हमने सॉल्व किया है, बहुत ही इजी वे में आंसर आ गया है। इसी सम के बेस पर, इसी वैरायटी के बेस पर मैं आपको एक सम देके जाऊंगा H और W का, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपको ये अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है या हो जाएगी। तो आप इस होमवर्क को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करके आंसर मुझे सेंड करिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इस सम को आप बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करिए बेटा और इसका आंसर फाइंड करिए और मुझे सेंड करिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।